बॉलीवुड में कुछ जोड़ियां ऐसी हैं कि वो एक हिट फिल्म का फॉर्मूला है। इस जोड़ी को किसी भी फिल्म में डाल दो, वो फिल्म अच्छा बिजनेस करती है। ऐसी एक जोड़ी थी रेखा और अमिताभ की। जो भी फिल्में इन्होंने की वो बॉलीवुड की बहुत ही सुपरहिट फिल्में बनी हैं। लेकिन एक फिल्म के दौरान एक ऐसा किस्सा हो गया जिसके बाद से अमिताभ ने रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया। कब ये किस्सा हुआ, क्यों इस किस्से के बाद अमिताभ ने रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया और कैसे रेखा को इस बारे में पता चला। सत्तर के दशक में अमिताभ और रेखा ने एक साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी। सुहाग, गंगा की सौगंध, मिस्टर नटवरलाल, नमक हराम, दो अनजाने, आलाप, राम बलराम, कुछ इस तरह की फिल्में रेखा और अमिताभ ने एक साथ की थी और ये सभी फिल्में देखने लायक है। इसी दौरान रेखा और अमिताभ की फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, जो फिल्म काफी सुपरहिट फिल्म रही। आज भी इस फिल्म के गाने सुपरहिट है, सदाबहार फिल्म है ये, और इस फिल्म में भी रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। और इसी फिल्म के दौरान हुआ था वो एक किस्सा जिसके बाद से अमिताभ ने कसम खा ली कि वो रेखा के साथ काम नहीं करेंगे। जी हाँ, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का प्रीमियर रखा गया। इस प्रीमियर में अमिताभ अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद थे। अमिताभ, जया बच्चन, साथ में अमिताभ के पेरेंट्स भी थे। अमिताभ की पूरी फैमिली एक साथ बैठी थी और रेखा जो थी इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान वो प्रीव्यू रूम में बैठी थी। लेकिन प्रीव्यू रूम में बैठे बैठे भी उन्हें अमिताभ और जया बच्चन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे थे, लेकिन वो लोग रेखा को नहीं देख पा रहे थे। जिस वक्त ये फिल्म चल रही होती है और इस फिल्म में अमिताभ और रेखा के बीच लव मेकिंग सीन्स आते हैं, तब रेखा क्लियरली ये देख पाती है कि जिस वक्त अमिताभ और रेखा स्क्रीन पर रोमांटिक पोज में होते हैं, तब जया बच्चन के आंखों से आंसू बहने लगे और ये आंसू रुक ही न पाए। रेखा ने खुद एक मैगजीन को दिए अपने इस इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से प्रीव्यू रूम से उन्हें जया बच्चन की आंखों के वो आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। और इसी पॉइंट के बाद ऐसा कहा जाता है कि जया बच्चन ने अमिताभ को रेखा के साथ आगे कोई भी फिल्म साइन करने से मना कर दिया था। हालांकि उस दौरान अमिताभ और रेखा की हिट जोड़ी थी, इसीलिए कुछ फिल्में उन्होंने ऑलरेडी साइन की हुई थी, तो वो फिल्में तो उन्होंने इस फिल्म के बाद कंप्लीट की, लेकिन कोई भी नई फिल्म साइन करने से जया बच्चन ने बिल्कुल मना कर दिया था। इस फिल्म के प्रीव्यू वाले इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद रेखा को इंडस्ट्री से ये खबर आ गई कि अमिताभ ने अपने सभी प्रोड्यूसर्स को क्लियर कर दिया है कि वो रेखा के साथ तो कोई भी फिल्म साइन नहीं करेंगे। अमिताभ ने ये बात डायरेक्ट अपने प्रोड्यूसर्स को कही थी, लेकिन रेखा को उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था और ना ही इसका रीजन रेखा समझ पा रही थी। रेखा ने अमिताभ से इस बारे में पूछने की कोशिश की। तब अमिताभ ने रेखा को जवाब दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मुझसे मत पूछो। अमिताभ की बात रेखा के लिए सर आंखों पर थी। उस दिन के बाद से रेखा ने भी अमिताभ से इस बात का कारण नहीं पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर रेखा समझ चुकी थी कि ऐसा अमिताभ ने क्यों किया है और किसके कहने पर किया है। रेखा ने भी अपने आप को समझा लिया और अमिताभ ने अपना डिसीजन वैसे ही क्लियर कर दिया था। और यही वो पॉइंट था जब से अमिताभ ने रेखा के साथ कभी ना काम करने की कसम खा ली थी। हालांकि यश जी के कहने पर एक बार फिर से ये जोड़ी हमें सिलसिला फिल्म में नजर आई, लेकिन इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। जया बच्चन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो उन्होंने यश चोपड़ा के सामने रखी थी और जिसके चलते इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जया बच्चन और रेखा ने आपस में बात तक नहीं की थी। तो कुछ इस तरह से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का जो प्रीमियर था वो दिन था जब अकॉर्डिंग टू रेखा जया बच्चन ने अमिताभ को रेखा के साथ फिल्में करने से रोक दिया था। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।